तो लेबनान में लगातार 2 दिनों में 2 धमाकों के पीछे मोसाद के अलावा इजरायली खुफिया कोर की बेहद खुफिया यूनिट 8200 की भूमिका भी बताई जा रही है। 8200 रॉयटर्स के मुताबिक यूनिट 8200 ने हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिमी खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि यह यूनिट ऑपरेशन के अलग अलग चरणों में शामिल थी। बताया यह जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर विस्फोटक लगाने और फिर उसे सक्रिय कर धमाका करने के ऑपरेशन में इस यूनिट की बहुत ही अहम भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि इजरायल ने इस खुफिया ऑपरेशन पर कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की है। हम आपको बता दें कि यह जो विशेष यूनिट है, इसकी गतिविधियां आमतौर पर अत्यधिक गुप्त रखी जाती हैं और सिग्नल इंटेलिजेंस से लेकर डेटा माइनिंग और तकनीकी हमलों और सीधे हमले तक अपनी जिम्मेदारी यह बिल्कुल गोपनीय तरीके से निभाती है। यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी या ब्रिटेन की GCHQ के बराबर है और इजरायल के रक्षा बलों में इसकी एक एकल सैन्य इकाई भी है। यह 1948 में इजरायल राज्य की स्थापना के समय गठित शुरुआती कोड ब्रेकिंग और खुफिया इकाइयों से बनी थी। इसने साल 2005 में वायरस अटैक कर परमाणु सेंट्रीफ्यूज को, ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को निष्क्रिय कर दिया था। वहीं 2017 में लेबनान की सरकारी दूरसंचार कंपनी पर एक साइबर अटैक किया और 2018 में ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले एक नागरिक विमान पर इस्लामिक स्टेट के हमले को विफल करना इसकी सफलताओं में शामिल है। इसके जो सदस्य हैं उन्हें हाई स्कूल में ही चुन लिया जाता है और चुनने के बाद 18 से 20 साल की उम्र में ही यूनिट के लिए वो काम करने लगते हैं। लेकिन हम आपको एक महत्वपूर्ण बात और भी बता दें। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के सेना प्रमुख जनरल हलेवी की उत्तरी कमान का दौरा किया। जनरल हलेवी ने सुरक्षा का जायजा लिया। क्षेत्र के डिफेंस, न केवल डिफेंस बल्कि अटैक के प्लान को भी मंजूरी दे दी है और इससे इस पूरे क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यही नहीं, उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर से कहा कि अभी उनके पास कई और क्षमताएं हैं जिनका सक्रिय इस्तेमाल इजरायल ने नहीं किया है। आईडीएफ चीफ ने कहा, हम जिस चरण पर काम करते हैं उसके आगे के 2 चरण के लिए हम पूरी तरह तैयार रहते हैं। इसको अंग्रेजी में या सुरक्षा की भाषा में एस्केलेशन लैडर कहा जाता है और इजरायल का यह दावा है कि वो एस्केलेशन लैडर में न केवल हिजबुल्लाह और लेबनान बल्कि ईरान से भी 5 कदम आगे है। यानी हिजबुल्लाह को दहलाने के लिए इजरायली सेना और मोसाद के प्लान में अभी और बहुत कुछ बाकी है। एक ऐसी परिस्थिति में जब इजरायल ने हवाई बमबारी कुछ ठिकानों पर कर दी है। और अब इस वक्त हम आपको सीधे वेस्ट बैंक लिए चलते हैं, जहां पर कबातिया में इजरायली सेना के साथ जबरदस्त झड़प हुई है और इसमें कुछ संदिग्ध लोग मारे गए हैं, आतंकी मारे गए हैं। वेस्ट बैंक के शहर में जेनिन के पास इजरायली सैनिकों के साथ आतंकवादियों की जबरदस्त झड़प इस समय जारी है। पिछले कई दिनों से इजरायली सेना ने यहां आतंकवादियों का सफाया करने का एक बड़ा अभियान शुरू किया और इस दौरान गोलीबारी हुई। उसकी चौंका देने वाली तस्वीरें समय सामने आ रही है। एक वीडियो में एक आतंकी छत पर भागता भी नजर आ रहा है, जबकि वो जानता है कि इजरायल की सेना ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखे है। इजरायल ने वेस्ट बैंक में भी, एक तरफ गाजा पट्टी है तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है और वेस्ट बैंक में भी इजरायल की सेना ने एक जबरदस्त ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर रखा है। जब तक लेबनान में धमाकों की बात है, अब इजरायल ने उस पर पूरी तरह से चुप्पी, खामोशी साध रखी है। इस बीच दुनिया भर से जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इस बात का कयास लगा रहे हैं कि इन धमाकों को किस तरह से अंजाम दिया गया, कैसे और कितने समय से इसकी प्लानिंग हुई। आज तक के साथ खास बातचीत में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अजय रैना ने बताया कि इजरायल ने विस्फोट के लिए PETN, एक प्लास्टिक एक्सप्लोसिव को क्यों चुना और किस तरह का तरीका अपनाया गया। पेजर्स और वॉकी टॉकी दोनों रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। बैंड्स डिफरेंट हैं। पेजर्स थोड़े से लाई लो थे क्योंकि उस लोग ध्यान नहीं देते थे, बिकॉज सिर्फ कुछ हॉस्पिटल्स और कुछ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स को छोड़ के जनरली पेजर्स आजकल यूज में नहीं थे।
बट अगर आप दोनों को देखेंगे तो जो एक किसी भी जगह पे किसी इस किस्म का एक व्हाट यू से ब्लास्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक डिब्बा या कंटेनर चाहिए, आपको उसके अंदर एक बैटरी चाहिए जो उसको पावर दे सके, कोई ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो कि सिग्नल रिसीव कर सके, अगर ना भी ट्रांसमिट ना भी कर पाए, रिसीव कर पाए। वॉकी टॉकी में दोनों होते हैं और पेजर में बेसिकली रिसेप्शन का था। एंड फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोजिव चाहिए और एक डेटोनेटर चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोजिव को अगर आप जलाते हैं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम पे बोला था कि शायद टेम्परेचर्स को मैनिपुलेट किया गया, बैटरी टेम्परेचर को, जो हमने किसी जमाने में आईफोन में देखा था कि वो आईफोन वाले ना अपनी बैटरी को ड्रेन करना शुरू कर देते कि लोग नया नया वर्जन खरीदें। तो हमें भी पहले यही लगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे तो लगता है, पता चलता है कि टेम्परेचर इटसेल्फ इज नॉट द कंपोनेंट, बिकॉज पीटीएन जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो इसमें प्रोबेबल है जो यूज हुआ है, उसको अगर आप ऐसे जलाने लगेंगे तो उसको 500 डिग्री के बाद वो पकड़ता है आग।